नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आस्था और भक्ति में। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। रक्षाबंधन भारत का एक प्रमुख और भावनात्मक त्यौहार है, जो भाई बहन के प्रेम, विश्वास और कर्तव्य के पवित्र बंधन का प्रतीक है। यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं और उनके लंबे जीवन, सफलता और सुख शांति की कामना करती हैं। भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। लेकिन रक्षाबंधन केवल एक पारिवारिक त्यौहार नहीं है, इसके पीछे कई ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जो इस पर्व को और भी विशेष बनाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। कभी कभी पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने के कारण यह असमंजस की स्थिति हो जाती है कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाएं। इस बार साल 2025 में भी पूर्णिमा तिथि 2 दिन है और रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर उनसे रक्षा का वचन मांगती हैं। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भद्रकाल में राखी बांधना बहुत ही अशुभ होता है, इसलिए भद्रा के समय राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस बार भी सावन पूर्णिमा के दिन भद्रकाल रहने वाला है, तो चलिए जानते हैं राखी बांधने के शुभ मुहूर्त और भद्रकाल के समय के बारे में। इस बार सावन पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:13 से और पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी 9 अगस्त शनिवार को दोपहर 1:24 पर। इस तरह से इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन है, तो ऐसे में पूर्णिमा का व्रत तो शुक्रवार को रखा जाएगा और 9 अगस्त के दिन शनिवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन के दिन सूर्योदय से पहले ही भद्रा समाप्त हो रही है। शुक्रवार के दिन भद्रकाल प्रारंभ होगा दोपहर 2:12 से लेकर मध्यरात्रि 1:52 पर। भद्र का वास इस बार भी पाताल लोक में रहेगा, जिस कारण यह भद्रा धरती पर अशुभ नहीं रहेगा। और इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक रहेगा। ध्यान रखिए, दोपहर 1:24 तक ही पूर्णिमा तिथि है। इसके बाद से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो पूरी कोशिश करें कि पूर्णिमा तिथि में और वह भी शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांधें। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा, जिसमें भी कोई शुभ काम करने से बचना चाहिए। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार सौभाग्य योग में मनाया जाएगा और सौभाग्य योग पूरा दिन रहने वाला है। इसके अलावा इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त का समय 6:59 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त में भी आप अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:06 से लेकर 12:58 तक। इसके अलावा इस दिन अमृतकाल सुबह 3:40 से 5:14 तक रहेगा। जब आप सुबह पूर्णिमा का स्नान करके पाठ, पूजा, मंत्र जाप आदि कर सकती हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं, आइए इनको देखते हैं। एक है द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनके हाथ में खून बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके घाव पर बांध दिया। इस प्रेम और स्नेह से श्री कृष्ण भावुक हो गए और उन्होंने वचन दिया कि वे जीवन भर द्रौपदी की रक्षा करेंगे। इसी वचन के कारण श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाई। आइए अब दूसरी कहानी देखते हैं। इंद्राणी और इंद्रदेव की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था और इंद्रदेव पराजय की कगार पर थे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने ब्रह्मा जी से एक पवित्र रक्षा सूत्र प्राप्त किया और वह धागा इंद्र की कलाई पर बांधा। इसके प्रभाव से इंद्रदेव ने युद्ध में विजय प्राप्त की। यह घटना श्रावण पूर्णिमा के दिन हुई थी और तभी से यह परंपरा चलन में आई है। अगली कथा है राजा बलि और माँ लक्ष्मी की।
भगवान विष्णु जब वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर उन्हें पाताल लोक भेजते हैं, तो विष्णु स्वयं भी राजा बलि के वचनानुसार वहीं रहने लगते हैं। देवी लक्ष्मी को यह उचित नहीं लगता, तो वे ब्रह्मांडी रूप में राजा बलि के पास जाती हैं और रक्षाबंधन के दिन उन्हें राखी बांधती हैं। जब राजा बलि उपहार मांगने को कहते हैं, तो लक्ष्मी माँ विष्णु को वापस ले जाने की प्रार्थना करती हैं। बलि यह बात मान लेते हैं। तब से रक्षाबंधन केवल भाई बहन का नहीं, बल्कि रक्षा और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाने लगा। अगली कथा है संतोषी माता की कथा। रक्षाबंधन के दिन सुशीला नामक कन्या अपने भाइयों से राखी बंधवाती हैं और उनसे आग्रह करती हैं कि वे उसके लिए व्रत और पूजा करें, ताकि उसका सुखी जीवन हो। सुशीला की भक्ति और राखी के दिन पुण्य से संतोषी माता प्रकट होती हैं और उसका जीवन बदल देती हैं। इस कथा को रक्षाबंधन के महत्व के साथ जोड़ा जाता है। रक्षाबंधन केवल एक रेशम के धागे का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी भावना है जो भाई बहन के रिश्ते को मजबूती देती है, समाज में प्रेम और सुरक्षा का संदेश देती है और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखती है। यह त्यौहार हमें यह सिखाता है कि जब भावनाएं पवित्र हों तो एक धागा भी ढाल बन सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।